गुड इवनिंग। आज फिर देखिए आपका कल जो छोड़े थे अमाइनो एसिड, तो वहाँ तो पढ़ाए थे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड और यह क्लासिफिकेशन इसका बताया था। इसके बाद क्या अमीनो अम्ल होता है और उसका वर्गीकरण। फिर इसके बाद आपका जो आज पढ़ाएंगे अमीनो अम्ल का प्रिपरेशन या उसके बनाने की विधि, फिर उसका गुणधर्म तथा उपयोग। इसमें आप इस मेरे एचके केमिस्ट्री क्लास में तो आपका ये जो क्लास पढ़ सकते हैं क्लास 12 और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड ईयर के बच्चे क्या करते हैं इसको पढ़ सकते हैं। तो आपका अमीनो अम्ल बनाने की क्या करना, पहले विधि पढ़ना। क्या पढ़ना है? अमीनो अम्ल बनाने की विधि। तो पहला ही करेंगे अमीनो अम्ल बनाने की विधि, बनाने की विधि या उसी बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। इसमें आप पहला जो देंगे फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या उसी बोलेंगे हाइड्रोजन अम्ल के द्वारा, हाइड्रोजन अम्ल के द्वारा। इसमें केवल आप ये करेंगे जब अमीनो अम्ल को हाइड्रोजन एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ को कराया जाता है तो अमीनो अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें केवल आप ये बताएं कि हाइड्रोजन एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अमीनो एसिड। इसमें केवल आप यही करेंगे कि अमीनो अम्ल जो हाइड्रोजन एसिड लेंगे तो आपको होगा Cl सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड C डबल OH। इसको बोलते हैं आपका क्लोरो एसिटिक एसिड और प्लस आप अमोनिया के साथ कराइए NH3, ये हो जाएगा कौन सा आपका अमोनिया। जब इसका आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए ये होता है क्लोरोएस्टिक एसिड, तो Cl CH2 C डबल OH और प्लस में क्या करेंगे NH3। तो यहाँ से अमोनियम से एक मॉलिक्यूल किसका निकालेंगे H का और एक क्या निकाल देंगे Cl। यहाँ से बाहर निकल जाएगा कौन सा आपका HCl और प्लस यहाँ पर बचेगा आपका NH2। इसी ग्रुप के साथ क्या कर जाएंगे जुड़ जाएगा तो बनेगा आपका NH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, जिसे बोलेंगे कौन सा आपका अमीनो एसिड या इसी नाम होता है ग्लाइसिन या दूसरा नाम आप हाइड्रोजन दे सकते हैं इसका। एक कार्बन पहले पे इसके बाद दूसरे पे, इसको पहले ओइक अम्ल है जिसको बोलेंगे ओइक एसिड और आपको दूसरे पे जुड़ा है अमीनो एसिड। तो यहाँ से आप करेंगे तो बन जाएगा कौन सा 2 अमीनो एथेनोइक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा IPSC नाम। इसके बाद फिर दूसरा बताएंगे ये तो मान लिया आप क्लोरोएस्टिक एसिड की अभिक्रिया किससे कराएंगे अमोनिया से, ये बना दे कौन सा आपका अमीनो एसिड। ये आप यही कराएंगे यहाँ से एक Cl और एक यहाँ से क्या निकाल देंगे H, तो बाहर क्या निकल जाएगा आपका HCl और बचेगा आपका NH2, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा NH2 फिर CH2 C डबल क्या हो जाएगा OH, जिसे बोलेंगे अमीनो एसिड। फिर आपको दूसरा प्रिपरेशन बताएंगे इसका फ्रॉम नाइट्रो एसिड अर्थात बोलेंगे नाइट्रो अम्ल के द्वारा, नाइट्रो अम्ल के द्वारा। इसमें क्यों नहीं बताएंगे जब नाइट्रो अम्ल या बोलेंगे नाइट्रो एसिड की अभिक्रिया या उसका हम क्या कराएंगे अपचयन। जब नाइट्रो अम्ल का अपचयन निकिल या उसको बोलेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या बनता है आपका अमीनो अम्ल। इसमें आप क्यों यही करेंगे नाइट्रो अम्ल में जहां पर Cl है वहां पर क्या जोड़ देंगे NO2
फिर इसके बाद CH2 फिर C डबल OH, इसे बोलेंगे नाइट्रो एसिटिक एसिड, नाइट्रो एसिटिक एसिड। और प्लस अब चेन कराएंगे तो यहाँ पर कर लेना H3H2 लगाएंगे, कितने लगाएंगे यहाँ पर लगा सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब यहाँ करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 है 2 ऑक्सीजन तो 4 इसमें से निकलेगा, तो क्या निकलेगा 4 H2O निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा 2H2O, क्या निकल जाएगा आपका जल, क्या निकलेगा जल। फिर पुनः आपका 2 H जो है इसके साथ N के साथ जोड़ देंगे तो NH2 हो जाएगा, तो प्लस NH2 फिर CH2 फिर C डबल OH, इसे बोलेंगे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड या उसे बोलेंगे अमीनो अम्ल। इसमें केवल यही बताएंगे द नाइट्रो एसिड रिएक्ट विथ या रिड्यूस विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म क्या बोलेंगे अमीनो एसिड। ये आपको बताएगा नाइट्रो एसिड की अपनी आप क्या कराएंगे हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे, क्या कराएंगे अपचयन, अपचयन मतलब हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन, इसके बाद 4 निकाल सकते, क्या निकल जाएगा 2H2O, तो 2 दूना 4H निकला, अभी 2H बचेगा, फिर N के साथ जोड़ देंगे तो NH2 फिर CH2 C डबल OH, तो क्या हो जाएगा अमीनो एसिड। फिर इसको हम बताएंगे भौतिक गुण अमीनो अम्ल का, अमीनो अम्ल का भौतिक गुण, भौतिक गुण या उसी बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको ये बोलेंगे अमीनो एसिड इज दो ए सॉलिड सबस्टेंस, या क्या होगा सॉलिड के रूप में पाया जाएगा या ठोस अवस्था में पाया जाएगा। फिर बताएंगे इट इज सॉल्युबल इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, यह जल में आसानी से क्या कर सकते हैं हम इसको घोल सकते हैं। फिर बोलेंगे इट इज लेस सॉल्युबल इन ईथर एंड एल्कोहल, यह जल और ईथर में एल्कोहल और क्या बोलेंगे ईथर में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है। ये होता है कौन सा आपका अमीनो अम्ल का भौतिक गुण बताएंगे। तो पहला ही बताएंगे अमीनो अम्ल एक सफेद ठोस क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। फिर दूसरा बताएंगे अमीनो अम्ल को जल में हम क्या कर सकते हैं घोल सकते हैं। फिर अगला बताएंगे कि अमीनो अम्ल को एल्कोहल और ईथर में क्या कर सकते हैं कम विलय होता है। फिर आप बताएंगे रासायनिक गुण, क्या बताएंगे रासायनिक गुण, रासायनिक गुण जिसे बोलेंगे आप केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला आप इसमें देंगे साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन अर्थात लवण का निर्माण, लवण का निर्माण। इसमें आप केवल यही बताएं कि जब अमीनो अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो सोडियम साल्ट का क्या होता है निर्माण होता है। इसमें केवल आप यही बताएं कि जब अमीनो अम्ल या वही बोलेंगे अमीनो एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम साल्ट, यह बताएंगे कि अमीनो अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है आपका अमीनो साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा अमीनो साल्ट। इसमें केवल आप यही देंगे NH2 फिर CH2 फिर C डबल OH और प्लस हो जाएगा OH फिर हो जाएगा Na, इसे बोलेंगे ये आपको हो जाएगा अमीनो अमीनो एसिड और ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड। इसकी जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या निकाल देंगे आप H2O को। अगर ये अमीनो अम्ल जब होता है तो अमीनो अम्ल से यहाँ से एक H को रिमूव करेंगे और यहाँ से निकल जाएगा OH, तो बाहर आपका क्या निकल जाएगा H2O। फिर बचेगा क्या आपका NH2 फिर CH2 फिर C डबल O Na, इसी को हम क्या पढ़ेंगे NH2 बच रहा है CH2 C डबल O, यहाँ से जब निकल जाएगा तो Na आपको जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट।
फिर अगला आपको बताएंगे, दूसरा जो बताएंगे एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण इसी बोलेंगे एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन अर्थात तो एस्टरीकरण आप यही करेंगे जब अमीनो अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ कराया जाता है तो आपका एस्टर का निर्माण होता है। क्या बोलेंगे? एस्टर। तो उसी को हम बोला जाता है क्या? आपका एस्टरीकरण। अर्थात अमीनो एसिड रिएक्ट विथ एथिल एल्कोहल टू फॉर्म एस्टर कंपाउंड या एस्टर अमीनो एसिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरीफिकेशन। ध्यान से आप करेंगे तो आपका एस्टरीकरण करेंगे तो हो जाएगा सी, इसको बोलेंगे NH2, फिर CH2, फिर C डबल OH, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड और प्लस हो जाएगा OH, फिर C2H5, फिर इसके बाद क्या करेंगे OH, यहाँ से फिर निकाल देंगे क्या H को, और यहाँ से निकल जाएगा OH के बाहर क्या निकल जाएगा आपका H2O। तो ये जो आपको हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जब यहाँ से निकलेगा तो एस्टर कंपाउंड बनेगा NH2, फिर CH2, फिर C डबल O, फिर क्या जुड़ जाएगा आपका C2H5। C2H5 इसको बोलेंगे एथिल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड और प्लस के बाहर रिमूव कर देंगे क्या आपका H2O। इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। फिर इसका आप कर देंगे क्या आपका अमीनो अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन। अमीनो अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन जिसको बोलेंगे डीकार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण इसमें केवल आप यही करेंगे जब अमीनो अम्ल को हीट करते हैं या गर्म करते हैं बेरियम परऑक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब अमीनो अम्ल को हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्राथमिक अम्ल का क्या होता है? प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। तो उसी बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। अर्थात बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ऑफ अमीनो एसिड in heated with in presence of barium hydroxide to form carbon dioxide and amino acid. This process is known as decarboxylation. इसमें आप यही करेंगे NH2, फिर CH2, फिर C डबल OH, इसको आप बोलेंगे अमीनो एसिड। इसको आप हीट करेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या कर देंगे? हीट करेंगे। इसमें से आप निकाल सकते हैं क्या CO2। यहाँ तक क्या निकल जाएगा? CO2। यहाँ से निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाएगा? जैसे यहाँ से आप CO2 निकालते हैं इतने में से CO2 निकल जाएगा तो बचेगा क्या आपका? एक H इसमें जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा NH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इसे बोलेंगे मेथिलो एमीन। मेथिलो एमीन और ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा आप बताएंगे अपचयन। क्या बताएंगे? अपचयन। जब इसका आप अपचयन कराएंगे, अपचयन यहां से क्या कराएंगे आपको? जिसको बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन इसमें बताएंगे अमीनो एसिड रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म एल्कोहलिक कंपाउंड्स ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ से लेकर कराएंगे जब अपचयन अमीनो अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्कोहलिक अमीनो अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें आप तो यही करेंगे NH2 लेंगे, फिर CH2 होगा, फिर C डबल OH और प्लस अपचयन मतलब H के साथ कराएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 2H2 ले लो और यहाँ पर जो लगाएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें आपको जो करना रहेगा तो ये आपका अमीनो एसिड मतलब NH2, फिर CH2, फिर C डबल OH हो जाएगा।
फिर इसके बाद प्लस करेंगे 2H2, ये उपस्थित कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ से 4 लिए हैं तो 2 इसके साथ निकाल दीजिए, एक आपका निकल जाएगा H2O और फिर एक निकल जाएगा आपका OH जोड़ेंगे, त्यास करेंगे तो हो जाएगा NH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर क्या हो जाएगा OH और प्लस बाहर रिमूव कर देंगे क्या H2O। इसको जो बोलेंगे हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ये तो आपको क्या हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अमीनो अम्ल, और इसके बाद आप क्या बताएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो अम्ल, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो अम्ल, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और इसके बाद क्या मिलेगा आपका उपयोग। तो उपयोग में पहले बताएंगे अमीनो अम्ल का उपयोग कार्बनिक यौगिक बनाने में क्या किया जाता है प्रयोग करते हैं। दूसरा बताएंगे अमीनो अम्ल का उपयोग प्रोटीन के रूप में भी क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। दूसरा बताएंगे अमीनो अम्ल का उपयोग एक्राइलिक अम्ल बनाने में भी क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। दूसरा बताएंगे अमीनो अम्ल का उपयोग एस्टर के फॉर्मेशन में क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है आपका अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल का मतलब शुरू कर पढ़ाया था आपका अमीनो अम्ल होता क्या है, अमीनो अम्ल का क्लासिफिकेशन। फिर आज के जो टॉपिक था अमीनो अम्ल बनाने की विधि, फिर इसके बाद बताएंगे दूसरा अमीनो अम्ल का भौतिक गुण, फिर अमीनो अम्ल का रासायनिक गुण, फिर इसके बाद आप क्या बताएंगे यूज। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं नोट कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये आपका अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर आपको कल बताते हैं।